का मान रखना है मुझे। अब थोड़ी सी राहत मिलेगी। बच्चों को मिल्क शेक पीनी है। उसको छोड़िएगा, मेरे उसको मना ही है। घर अलाउ जानबूझ कर क्या हुआ? मिल गया, कल गए स्कूल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब, उम्मीद है आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो अभी ना मुझे लगानी है मेहंदी। घर वगैरह अभी साफ करने हैं। पोछा मैंने नहीं लगाया है। झाड़ू क्या होता है, मुझे नहाने के बाद ना झाड़ू लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं झाड़ू कोशिश करती हूँ कि सुबह लगा लूँ और पोछा मैं बाद में लगा लेती हूँ। जैसे मुझे मतलब टाइम मिलता है वैसे मैं कर लेती हूँ। जैसे कि सुबह अगर मुझे टाइम मिल गया ना तो मैं सुबह कर लेती हूँ। अगर मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं बाद में भी पोछा लगाऊंगी। अभी मेहंदी, और मैं मेहंदी ही लगाती हूँ। अभी तक तो कलर जो है यूज नहीं किया है। जाता है कंडीशनर भी हो जाता है, थोड़ा सा रफ हो जाते हैं बाल, तो वो भी सही हो जाता है इससे। तो वही करना है। और मेहंदी लगाने के बाद मैं रूम मतलब ठीक करूंगी, क्योंकि बाकी काम वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे है। तो हमेशा क्या टेंशन लेना, डेली का यही काम होता है। डेली तो यही काम करना ही होता है, तो हमेशा क्या टेंशन लेना। तो अपने हिसाब से भी थोड़ी सी जो है रेस्ट कर लेनी चाहिए हर इंसान को। तो आज कुछ वैसा ही है। और मैं अपने हिसाब से मतलब कि टारगेट है 11 बजे तक मैं टोटल काम कर लूँ, लंच भी बना लूँ मैं अपना, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं 11:30 के से 12 के बीच में आ ही जाते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि मैं इधर भी काम करूंगी और दाल चावल ही बनाने होते हैं। तो दाल चावल तो उसमें लगना नहीं है, चढ़ा दो और फिर बनते रहता है अपने से। और बस किचन क्लीनिंग का काम रहता है। तो यही है। चलिए फिर देखते हैं, वीडियो में आगे बने रहते हैं। तो जी मैं लगाने जा रही थी मेहंदी बालों में, और मैंने यहाँ रखा है नींबू भी रखा है, क्योंकि बालों में ना बहुत ज्यादा खुजली सी हो रही है। तो हो सकता है डैंड्रफ वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाओ। और मैं लेके आई हूँ अपने लिए चाय। और क्या करें ना, जिसको चाय पीने की आदत है ना वो बिना चाय तो रह नहीं सकते। चाय जितनी भी गर्मी हो, गर्मियाँ तो चरम सीमा पे है, लेकिन यही है कि आदत है। नाश्ते के बाद मतलब 1 कप मैं लेती ही हूँ। जब सब लोग स्कूल चले जाते हैं तब तो यही आदत हो गई है, और आदत सबसे बुरी चीज होती है। तो मैं चाय पीऊंगी और फिर से मेहंदी लगा लेती हूँ। इसके बाद से बाकी का काम करूँ। आज ना मैं नहा के ही मतलब मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद मेहंदी लगा रही हूँ। और फिर दोबारा से नहाऊंगी बाद में, क्योंकि गर्मी भी काफी है। और सुबह का काम जैसे बच्चों को स्कूल जानी होती है तो ऐसे तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। लेकिन अभी अर्ली मॉर्निंग स्कूल है तो नाश्ते वगैरह का काम जो है जल्दी करना होता है। इस वजह से मैंने पहले वो सब काम निपटाए और फिर झाड़ू वगैरह कर दिया है, सब कुछ कर दिया। अब मैं लगाऊंगी मेहंदी और फिर बाकी का काम करूंगी, जैसे कि लंच बनाना हुआ। और दाल तो मैंने चढ़ा रखी है अभी। तो पीते हैं चाय और फिर लगाऊंगी मेहंदी। तो जी अब चलते हैं किचन में। दाल की सीटी आ चुकी थी तो उसको भी मैं पलट लेती हूँ और चढ़ा देती हूँ चावल, क्योंकि बच्चे भी आते ही होंगे। और बर्तन धो लूँगी, किचन को थोड़ा सा क्लीन करूँगी, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। यहाँ दाल को पलट लिया है, इसके बाद से कुकर को धुल लिया है और फिर से इसी कुकर में मैं चावल चढ़ा दे रही हूँ।
और चावल बनती रहेगी। तब तक मुझे ना रूम भी समेटना है। अभी रूम नहीं समेटा है मैंने, तो वो काम भी करते हैं। चलिए, तो थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। मैं कल ही फोल्ड कर चुकी हूँ। ये थोड़े से कपड़े रखे थे, तो इसे फोल्ड करूँगी। और इस रूम को ही ठीक करना है। बिस्तर वगैरह तो मैंने सुबह ही झाड़ू के टाइम पे ही कर लिया था, तो बाकी काम कुछ भी नहीं है। बस इस रूम को ही ठीक करना है, क्योंकि बच्चे खाते पीते हैं इस रूम में और फिर बैठते भी हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। तो ये रूम जो है बिखरा हुआ सही रहता है, अभी समेटना पड़ता है। तो जी हो गई मेरी रेस्टिंग, और फिर रूम भी मेरा सज सवर गया, अच्छा लग रहा है अब। तो यहाँ पे बच्चे खाते हैं ना, तो इस कपड़े के ऊपर मैंने एक प्लास्टिक बिछा रखी है, तो उसी को मैं पोंछ रही थी। और देखिए रूम जो है, सिटिंग एरिया जो है मेरी क्लीन हो गई है, अच्छी लग रही है ना। तो इसके बाद से भी थोड़े से टाइम मेरे पास बचे हुए थे, मैंने पोछा भी कर लिया है। और अब लेकर बैठी हूँ मैं साड़ी में फॉल लगाने। ये साड़ी बहुत पहले की है, आप अगर रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। बच्चे मुझे मेरी बर्थडे पे इस साड़ी को गिफ्ट किया था उन्होंने, तो वो साड़ी मैंने पहनी थी आदि के बर्थडे पे, और इसमें फॉल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। लाकर तो मैंने बहुत पहले से ही रखा हुआ था, लेकिन ये है ना आलस से मतलब लग नहीं पाई थी। मुझे आलस आ रहा था तो मैंने लगाया नहीं था। तो सोचा कि इस साड़ी को रखने से पहले इसमें फॉल लगा देते हैं, अचानक शायद कहीं पहनना पड़ जाए तो। और इसकी ब्लाउज़ भी मैंने नहीं सिली है, तो उस दिन तो मैंने गोल्डन ब्लाउज़ के साथ इसे पहन लिया था बच्चों की जिद पे, लेकिन सोच रही हूँ कि ब्लाउज़ भी मैं क्लियर ही कर लूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइस। बादल तो बारिश की वजह से आप बारिश देख रहे हैं। हाँ, पूरा पानी लग गया, नाली से पानी लग गया। अब थोड़ी सी राहत मिलेगी हम लोग को। पूरा कितना गर्म भाप निकल रहा है अंदर से। तब गर्मी थोड़ी सी कम होगी, राहत मिलेगा सबको। इतनी गर्मी थी बाहर, अभी बारिश शुरू हो गई और बादल भी गरज रहे हैं। इधर ही रखो। बारिश अभी ख़त्म हो चुकी है। मैं बैठी थी यहीं पे, बारिश का मज़ा ले रही थी सीढ़ियों पे बैठ के। अच्छा लगता है, थोड़ा सा छींटे आती हैं यहाँ गेट से, थोड़ी सी छींटे आती हैं यहाँ पे बैठने पे, तो बहुत अच्छा लगता है। अब जा रहे हैं हेयर वॉश करने, क्योंकि काफ़ी सूख चुका है ये, और इसके बाद से मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो हेयर वॉश जो है हो गई है, और बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ चल रही है टीवी, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी बहुत पहले से ही, तो चाय पीने का मन करता ही है बारिश में। तो मैं आई हूँ चाय बनाने, और ट्राइपॉड में लगाऊंगी मोबाइल। बर्तन उस समय धुल कर गई थी ना, तो किचन देखिए साफ सुथरा रहता है इस समय, और फिर शाम का काम जब स्टार्ट होगा ना, तो फिर किचन फैल जाता है। तो अभी बनाते हैं चाय। तो बच्चों के आते ही स्कूल से हमने लंच किया था, और फिर अभी शाम का टाइम हो गया है, लगभग 3 बज रहे होंगे। तो इस समय मैं अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, क्योंकि इन बच्चों के पापा जो हैं घर पे नहीं हैं, वो उन्हें कहीं जाना था तो वो चले गए हैं। तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा था ना।
यहाँ बन रही है चाय और फिर बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। तो बच्चे चाय नहीं लेते हैं, इस वजह से मैंने आम निकाला है और इसका बनाकर दूंगी। बच्चों को मिल्क शेक पीनी है तो वही बनाने जा रही हूँ मैं। तो बच्चे जब लंच करके मतलब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उन्हें जो भी करना होता है थोड़ा सा सो जाते हैं कभी, या फिर कभी कुछ भी खेलते हैं वो। तो शाम को जब मैं चाय लेती हूँ तो उन्हें दूध देती हूँ। तो अभी तो आम का सीजन है, आम रखा हुआ है, तो सोचा उन्हें शेक बना के दे देते हैं और उन्हें पसंद भी आता है ये सब। तो आम को मैंने कट कर लिया है और इसमें मैं 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ दूध ऐड करूँगी। ज़्यादा अभी दूध ऐड नहीं करूँगी, बाद में लूँगी। और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ चीनी डाला है। आम मीठी है और एक इलायची तोड़ के डाल दी है और साथ में ही इसे पीस लेंगे। इलायची का फ्लेवर बच्चों को अच्छी लगती है, तो इसे हम पीस लेते हैं। इसके बाद में मैं इसमें फिर से दूध ऐड कर। तो यहाँ दे दिया है बच्चों को और तब तक मेरी चाय भी बन गई है और फिर मैं पीऊँगी। यहाँ सब्ज़ी निकाली है मैंने फ्रिज से, ये शाम के लिए सब्ज़ी कट करके रख दूँगी क्योंकि अभी ना थोड़े से टाइम थे, तो ये शाम को बनेंगी। तब तक मैं चने की दाल और नेनुआ की सब्ज़ी बनाऊँगी आज शाम को। तो वही मैं चने की दाल भी भिगो कर रख दूँगी और 2 से 3 घंटे में दाल तो अच्छे से भीगी जाती है, तो उसको मैंने रख दिया है। तो फ्रेंड्स, बन गई थी मेरी चाय, बच्चों को दिया है मिल्क शेक बना के और यहाँ निकाला है सब्जी फ्रिज से। तो मैं चाय पीते पीते सब्जी भी कट कर लूंगी शाम का। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करेंगे। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नजर ब्लॉग के साथ। और चैनल पे आप न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर वीडियो ना पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद ना आती हो तो सजेशन दे सकते हैं आप कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में। बाय। वो रखा है, एक घुट पी लो। नहीं पीना है, मेरा बात का मान नहीं रखना। तुम्हारा मान रखना है। हाँ, तो फ्रेंड्स इनका मान रखना है मुझे। एक घुट पी के इतने बड़े ये बन गया है। अच्छा बना। मैं अपनी चाय पीऊंगी अभी, इसलिए मुझे वो सब पीने का मन नहीं कर रहा।